तुलसी सबका आपस में बहुत गहरा संबंध है। और जब भागवत में तुलसी पूजन अगर हो जाए तो वो तो सोने पे सुहागा हो जाता है। तो हमारी भारतीय संस्कृति इतनी महान है। मैं सबसे पहले साधुवाद करूंगी महाराज जी का कि जब मैं यहाँ पहुंची तो उन्होंने बहुत सुंदर बात कह रहे थे कि बच्चों को भागवत में लाना चाहिए। बच्चों को संस्कार बचपन में ही मिलते हैं, भले उनको कुछ समझ आए चाहे ना आए, लेकिन जब वो इस तरह के माहौल में बैठते हैं, हमें बचपन में ऐसा माहौल मिला तभी हमारी भक्ति गुरु के प्रति, भगवान के प्रति बढ़ी। हमारी माँ कार्तिक मास में हमको सुबह जल्दी उठा के मंदिर ले जाती थी 3 बजे कि कार्तिक मास का समय है, इसमें सोना नहीं होता है ज़्यादा। तो उस समय गुस्सा आता था, क्यों सुबह सुबह 3 बजे उठा देती हैं, मंदिर के बर्तन मंजवाती हैं। पर आज किया हुआ वही पुण्य हमको आश्रम तक ले आया। उस समय हमें ऐसा नहीं, मम्मी अच्छी नहीं लगती थी कि क्यों जबरदस्ती करती है, पर अब लगता है कि माँ ने बहुत अच्छा किया। तो बच्चों को बचपन से संस्कार देना बहुत ज़रूरी होता है, उसके बाद फिर बच्चे नहीं सुनते। 14 वर्ष तक आपने बच्चों को जैसे संस्कार दे दिए वो उन्हें पूरी जिंदगी घुमाते हैं। तो अभी तुलसी पूजन का सुंदर कार्यक्रम हम शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता रही थी कि हमारी भारतीय संस्कृति इतनी महान है कि हमारी संस्कृति में आज भी माता पिता का आदर किया जाता है, तुलसी को माँ की तरह पूजा जाता है। हमारी संस्कृति में गंगा को भी माँ कहा जाता है। गंगा कभी भेदभाव नहीं करती है कि हिंदू आया तो इसको जल दूँ और मुस्लिम आए तो ना दूँ, या तुलसी कभी ऐसा नहीं सोचेगी कि नहीं मुस्लिम मेरे पास मत्था टेक रहा है तो मैं इसको लाभ नहीं दूँ। तो हमारी संस्कृति हिंदू मुस्लिम तो हम बाद में है, लेकिन पहले हम सनातनी हैं। तो सनातनी होने के नाते आज इस सुंदर भव्य कार्यक्रम में हम तुलसी पूजन शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले, तुलसी पूजन की शुरुआत से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी संस्कृति की महानता यहीं तक नहीं है। कोई कार्य क्यों किया जाता है, किस लिए किया जाता है, उसका भी कारण के साथ बताया हुआ है कि सुबह जल्दी उठना चाहिए तो क्यों उठना चाहिए। तुलसी माँ का केवल दर्शन, उससे स्वर्ण दान का पुण्य होता है। आज हम बाहर का धन कमाने में बहुत रुचि रखते हैं, बाहर के धन के लिए हम ओवर टाइम भी कर लेते हैं कि हमको चाहिए, लेकिन हम सब ये याद रखें अपने जीवन में कि पुण्यों का भी अपना धन होता है। भागवत में आप बाहर से बैठे हैं, लगेगा अरे सिर्फ भागवत ही तो सुन रहे हैं, लेकिन ये पुण्य, ये वो पुण्यों की गठरी है जो मरने के बाद हमारे साथ जाएगी। वहाँ पे ये कागज वाला रुपया नहीं जाता है, वहाँ पे ये भागवत में बैठना, तुलसी पूजन करना, ये जो हम पुण्य अर्जित करते हैं वो हमारे साथ जाता है। इसीलिए प्रयत्न पूर्वक कहीं भी भगवान की कथा होती हो तो उसमें प्रयत्न पूर्वक जाना चाहिए, घर का काम छोड़ के भी जरूर से जाना चाहिए। तो मैं बता रही थी कि हमारे घर में माँ होती है जो हमारी रक्षक और पोषक होती है, इसीलिए हमारी संस्कृति में गाय को भी माँ कहा गया है, तुलसी को भी माँ कहा गया है, क्योंकि तुलसी हमारी रक्षक है और पोषक है। तुलसी महज एक पौधा नहीं है जो दर्शन मात्र से सुवर्ण दान का पुण्य देती है, तो वो जल देने से कितना फायदा देती होगी, वो तिलक, उसकी मिट्टी का तिलक लगाने का क्या फायदा होता होगा, उसकी परिक्रमा करने का क्या फायदा होता है, ये आज हम आपको तुलसी के पूजन के माध्यम से बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जानना है ना सभी को फायदे। वैसे यहाँ कौन कौन है जो तुलसी पे रोज जल चढ़ाते हैं, हाथ ऊपर करें। बहुत बढ़िया, परिक्रमा करने वाले। लेकिन आज जब हम फायदा बताएंगे ना तब सब रोज पक्का परिक्रमा करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। परिक्रमा का क्या फायदा होता है पता है आपको? किसी को नहीं पता ना, बस यही गड़बड़ है हमारी संस्कृति में। तिलक देखो, यहाँ तिलक यहाँ लगाते हैं क्या? यहाँ लगाते हैं तिलक? तिलक यहीं पे लगाते हैं ना, तो यहीं पे क्यों? कौन बताएगा? तिलक यहीं पे क्यों? हम रोज सब लोग तिलक लगाते हैं, पर हमको ये नहीं पता हम यहाँ क्यों लगाते हैं। कौन बहन बताएगी? बताइए, बताइए, कोई बता सकता है यहीं क्यों तिलक करना है? कौन बताएगा बहनों में? केम यहाँ तिलक इसलिए लगाया जाता है कि यहाँ आज्ञा चक्र होता है। हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं कि नहीं?
तो यहाँ का जो चक्र होता है वो आज्ञा चक्र होता है, और यहाँ तिलक लगाने से आज्ञा चक्र विकसित होता है, और ये आज्ञा चक्र जितना सेंसिटिव होता है वो व्यक्ति अपने क्षेत्र में उतना प्रभावशाली होता है। लेकिन ये सब बात हमको पता ही नहीं है। तो अभी भागवत के सुंदर माहौल में हम तुलसी पूजन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले हरि नाम का कीर्तन जरूर करेंगे, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, जो नर जपे उतरे सिंधु पार। एक छोटी सी बात बताती हूँ। एक बार एक व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी उसने सिर्फ कमाने में लगा दी। जब यमदूत उसको लेने के लिए आए तो यमदूत ने देखा वो आदमी बहुत सारे बैग वैग लेके तैयार खड़ा था। तो बोले, ये मैं तो तुमको लेने आया हूँ, तुम ये बैग वैग लेके इतना सोना चांदी पैसा लेके क्यों खड़े हो? तो उसने कहा, अरे भाई ये मेरी जिंदगी भर की कमाई है, ये तो साथ में लेके ही चलूंगा ना। तो यमदूत ने क्या कहा पता है? सॉरी सर, नो बैगेज अलाउड देयर। वहां पे आपके ये बैग काम नहीं आएंगे। तो हमारा ये श्रद्धा भक्ति से भगवान की पूजा अर्चना करना, सुबह शाम संध्या करना, आरती करना, भागवत में जाना, भगवान के नाम का कीर्तन करना, ये हमारी देखा जाए तो असली कमाई है, जो दुनिया का कोई भी व्यक्ति छीन नहीं सकता, जो कोई चुरा नहीं सकता। इसलिए ये कमाई भी प्रयत्न पूर्वक करनी चाहिए। और तुलसी माँ का पूजन, तुलसी माँ को वरदान है कि जो तुलसी के पास होगा, अगर किसी की मृत्यु गलती से तुलसी के पास हो जाए तो उसको यम यातना नहीं भोगनी पड़ेगी। कोई कितना भी पापी व्यक्ति हो, अगर उसकी चिता में तुलसी की लकड़ियां डाल दी जाए तो उसको यम यातना नहीं हो सकती, उसको नरक नहीं हो सकता। ये तो तुलसी की महिमा है। लेकिन हम महज जल दे देते हैं, हमको पता ही नहीं तुलसी की इतनी महिमा है। और कहते हैं कि एक गृहस्थी के घर में तुलसी के 12 पौधे तो होने ही चाहिए, तो उस घर में यमदूत प्रवेश नहीं कर सकते। तो अभी पहले हम हरि नाम का कीर्तन करेंगे, उसके बाद हम तुलसी पूजन की शुरुआत करेंगे। पूजन के साथ साथ ही मैं आपको तुलसी माँ के और फायदे भी बताती जाऊंगी। तो समझो जहाँ मेरे भक्त कीर्तन करते हैं मैं वहां मौजूद होता हूँ, है ना। तो बड़े ही प्रेम से सबको करना है। यहाँ उपस्थित श्री महाराज जी को हमारा प्रणाम, और जितने भी भक्तजन यहाँ बैठे हैं सभी को जय श्री कृष्ण। आज यहाँ पर थोड़ा गुंजन, थोड़ा ध्यान करेंगे हम लोग। तुलसी मैया जी की उपस्थिति में श्रीमद् भागवत भी है हमारे बीच, तो उनके ऊपर थोड़ा ध्यान, गुंजन, प्रार्थना करेंगे एक साथ। और लेकिन उसके पहले हम लोग भागवत जी का एक श्लोक बोलेंगे। आप सभी बोलेंगे हमारे पीछे पीछे, एक साथ बोलेंगे हमारे पीछे पीछे। सच्चिदानंद रूपाय विश्व आदि उत्पत्ति हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। हमने जो इसका अर्थ अपने सदगुरु संत श्री आशाराम जी बापू से जो जाना है, वो अर्थ मैं आपके बीच में रखती हूँ, क्योंकि हमने कभी भागवत नहीं पढ़ी, इन सब चीज़ का मुझे कुछ भी नहीं पता है। जो हमने गुरु जी से जाना उसका अर्थ हमने ये जाना है कि सत्य चित आनंद रूप, मतलब जो सत्य है, जो चित है, जो आनंद हमको देने वाले हैं। उसके बाद आता है विश्व आदि उत्पत्ति हेतवे, जो ये पूरे विश्व के आदि में, मूल में है। तापत्र विनाशाय, जगत में जो 3 ताप है, आदि, भौतिक, और भी 2 ताप है, वो तीनों ताप को जो आता है कि आदि हेतवे, जो उसका हरण करता है, ऐसे श्री कृष्ण भगवान को हम सभी नमन करते हैं। अब थोड़ी देर हम लोग बिल्कुल शांत बैठेंगे। आपको शांत बैठने के लिए, प्रार्थना के लिए इसलिए बोला जा रहा है कि हम सभी जब अपने घर में होते हैं ना, तो हम सभी अपने रोल में आ जाते हैं, है ना।
अभी आप लोग हैं, महाराज जी बैठे हैं तो उनके सामने हम छोटे हैं, उनको आदर देते हैं। और आप आसपास में बहनें बैठी हैं तो कोई मित्र है, कोई आदरणीय है, लेकिन वास्तव में हम ये सब कुछ भी नहीं है। ना हम किसी की पत्नी है, ना किसी की बेटी है, ना किसी की माँ है। हम किसके हैं? परमात्मा के। मीरा कैसी थी कि वो जब भगवान का नाम लेती थी, वो जब नृत्य करती थी, लोग उसको पागल बोलते थे मीरा को। लेकिन मीरा जिसको देख के नाचती थी, लोगों को वो नहीं दिखा। तो इसलिए आज हम भी भगवान श्री कृष्ण की मीरा बन जाएंगे। बन सकते हैं 1% में भी, अगर आप बन जाएंगे ना, 1% की भी कोशिश करेंगे ना, आपको अभी हाथों हाथ कुछ ना कुछ तो उसका रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण की गोपी बनेंगे हम। भूल जाएंगे कि हम किसी पंडाल में बैठे हैं, किसी कथा में बैठे हैं। हम और आपके जो भी, आप जिस भी भगवान को मानते हैं, बस वो है। ये थोड़ा सा अगर आप इसकी भावना भी करते हैं ना, आपको भावना करने मात्र से ही आपको बहुत इसका परिणाम अभी के अभी दिखेगा। इसलिए सब कमर सीधी, आंखें बंद। और जो भी यहाँ पे 40 साल से ज़्यादा की उम्र की बहनें भाई हैं, वो दोनों हाथों की उंगलियों को आसपास मिला के कमर सीधी करने की कोशिश करेंगे। और जो 40 साल से छोटे उम्र के हैं, वो ज्ञान मुद्रा में बैठेंगे। आंखें बंद थोड़ी देर के लिए। ओमकार का गुंजन सभी को हमारे पीछे पीछे करना है। थोड़ी देर के लिए बिल्कुल आंखें बंद, अपने चिंतन की धारा को बिल्कुल बदल दें। बिल्कुल शांत, मन में कोई विचार नहीं, किसी चीज का चिंतन नहीं, क्योंकि हृदय हमारा मंदिर है। इस हृदय को हम साफ करें। घर में मंदिर को साफ करते हैं ठाकुर जी को बिठाने के लिए। ऐसी है जो हम शांत बैठे ना, इस शांति में स्थापना होगी हमारे ठाकुर जी की। हरि ओम। प्रेम से आप भी पुकारिए उस हरि को जो हमारे पाप ताप को हर ले। श्वास भरेंगे भीतर। हरि ओम। हे हरि, कृपा करो नाथ। गर्भ में तो हमने खूब आपको पुकारा था कि संसार में हम जैसे ही आएंगे तो आपका ही भजन करेंगे, पर बड़ी भारी गलती हो गई हमसे। आप हमें सद्बुद्धि दो। जितनी भी हमारी उम्र बची है, जितने भी श्वास हमारे बचे हैं, वो हम आपकी बंदगी में लगाएं। श्वास भरते हुए हरि ओम। भगवान का ध्यान आंखें बंद करके क्यों किया जाता है? क्योंकि बाहर अगर हम देखते हैं तो बाहर का दृश्य हमको भटकाता है, पर आंखें बंद करते हैं तो भीतर हमको अपने राम दिखते हैं, कृष्ण दिखते हैं, नरसिंह मेहता दिखते हैं, रामकृष्ण परमहंस जी दिखते हैं। जहाँ तिलक करते हैं वहाँ पर अपने कन्हैया लाल जी को, राम रमैया को देखते जाए। हरि ओम।
शांत मन में वो परमात्मा वास करता है, फिर उस व्यक्ति के हृदय में चिंता नहीं होती, दुख नहीं होता, कलेश का विचार नहीं होता। हे प्रभु, मंदिर में तो आपकी प्राण प्रतिष्ठा होती है, तभी हम आपको पूजते हैं। हमारे हृदय मंदिर में भी आप विराजो ना, हम हृदयेश्वर के रूप में आपको पूजें। ऐसी कृपा करो नाथ। हरि रोज सुबह नहा धोकर ऐसे अपने भगवान के पास बैठ जाए। जब हमारा अंतिम समय आएगा तो कोई साथ नहीं देगा, सब बहाने करके भाग जाएंगे अपने काम को। परमात्मा का नाम हमारा सहाय होगा, स्वास्थ्य में भी और हमारी मन को शक्ति देने में भी। और जब ये शरीर का अंत होगा तो कोई तो सच्चे मन से रोएगा, कोई दिखावे के लिए रोएगा, फिर हमको शमशान घाट में छोड़ देंगे, फिर अपने अपने काम को लगेंगे। लेकिन मेरा प्यारा भगवान, वो तो उसके बाद भी हमारे साथ रहेगा, वही हमको आगे की यात्रा करवाएंगे। हे प्रभु, हमको सद्बुद्धि दो, हम सत्कर्म करें, हम आपका नाम लें। हरि जैसे अर्जुन नींद में रहते हुए भी उनके श्वास में कृष्ण 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 चलता था। हे प्रभु, हम तो संसारी हैं, गृहस्थी है, पर हम आपके हैं। हम अपना गृहस्थ जीवन छोड़कर संन्यास नहीं ले सकते। आप इसी में हमारी नैया पार कर दो ना। मीरा जैसी भक्ति नहीं, नहीं तुलसी सा ज्ञान, अर्जुन जैसा प्रेम नहीं, फिर भी तेरे भगवान। हरि बालक प्रहलाद कैसे संत प्रहलाद बने। बालक होते ही उन्होंने भक्ति की। बालक ध्रुव बचपन से ही लग गए भक्ति में। हम क्यों नहीं लगते? हमारी इतनी उम्र हो गई। हरि आंखें बंद ही रखेंगे, गणपति जी का सुमिरन करेंगे। अपनी अनामिका उंगली से आज्ञा चक्र में स्पर्श करते हुए आंखें बंद करके माँ सरस्वती जी का सुमिरन। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। दोनों हाथ जोड़ ओम
श्री गुरुभ्यो नमः। जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण का सुमिरन गुरु रूप में। गुरु प्रार्थना एक साथ प्रेम से। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। भगवान नाम कीर्तन करेंगे मीठी मीठी ताली के साथ, और सभी भगवान नाम हमारे पीछे पीछे बोलेंगे। भगवान नाम का उच्चारण करते तो हमारी जीवा तो पवित्र होती है, पर भागवत कथा में तुलसी मैया जी की उपस्थिति में हमारा एक बार भगवान नाम लिया तो 1000 गुना हो जाता है। हम कहाँ 1000 बार जप करने जाएंगे, इतना समय नहीं है कि ना हमारा मन लगेगा। पर कलयुग में कैसी व्यवस्था है भगवान की कि तुलसी मैया के पास जप करते हैं, कीर्तन करते हैं तो वो 1000 गुना हो जाए। और मीठी मीठी ताली सब बजाएंगे। इससे भक्ति तो बढ़ती है, पर अपने शरीर में जितनी भी नस नाड़ियाँ हैं उसका स्विच बोर्ड है यहाँ पर, एक्यूप्रेशर पॉइंट जानते हो ना। तो जब उसकी मीठी मीठी ताली बजाते तो पूरे शरीर में उसको पोषण मिलता है। इसलिए कोई भी ताली बजाने में कंजूसी ना करे, भगवान नाम लेने में कलयुग में कोई कंजूसी ना करे। एक साथ शास्त्रों में आया है कि प्रभु का नाम सबसे मीठा है। ये ऐसा मीठा है कि जो हमारे हृदय में गहराई से बैठता है और हमारे लेखे में लिखा जाता है, जिसका हिसाब किताब तो बाद में होगा। तो क्यों ना बहुत मीठी से प्रेम से भगवान का नाम खो जाए पूरे ईश्वर में। राम कृष्ण हरे जय जय
जय राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे जय जय राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे जय जय राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे जय जय राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे जय जय राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे जय जय राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे जय जय राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे जय जय राम कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 राम राम हरे हरे दोनों हाथ ऊपर करके हाथ ऊपर करके ताली बजाते हैं तो हमारे विचार जो नीचे केंद्र में होते हैं ना वो ऊपर की ओर आते हैं। तो भगवान का नाम ऊपर उठाने वाला वो चिंता दुख में गिराने वाला नहीं है। भोला बाबा का नाम बोलो सबसे भोले भगवान नमः शिवाय ओम नमः शिवाय 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 ये भगवान नाम कीर्तन कर रहे तो आपको आनंद आ रहा है का प्रमाण ये है कि जिसको आनंद आता है उसके दुख चिंता भाग जाते हैं और जिसको दुख चिंता भागते हैं उसको आनंद तो आता है तो साथ ही साथ उसके पुण्य बढ़ते हैं। जब आप ऊपर जाएंगे सबसे पहले आपका अकाउंट में किसी का लगा होगा टाइम का आपने इस दिन में यहाँ पे किया था। हरे राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम हरे हरे राम हरे कृष्णा
मेरा दर्शन साधु के साहिब आवे याद, लेखे में वही घड़ी बाकी के दिन सब बात। आपकी ये किस्मत में लेखे में आज ये घड़ियां लिखी जा रही है। जब हमारी यात्रा ऊपर की होगी, जब हमें यमराज ले जाएंगे भगवान विष्णु के पास, तो सबसे पहले आपका लिखा रहेगा आज का डेट, क्योंकि आज जिंदगी में शायद आप लोगों ने सबसे प्रेम से भगवान का नाम लिया। बड़े एकाग्र से आज आपने कीर्तन किया है। किसका होकर? वो मुरलीधर के होकर। आप उनके पास तो यूं पास हो जाओगे कि नहीं, उनको यम यातना नहीं देनी है, भले कितने भी उसने छोटे कर्म किए हो, इसकी गति तो ऊपर की होगी। तुलसी का एक गमला होता है तो हमको इतना फायदा, यहाँ तो कितने गमले हैं। भागवत कथा सुन रहे हैं और भगवान नाम सबसे ऊंचा नाम। भगवान सिर्फ आप ही हमारे हैं, सारा संसार जीता। ताली बजाना बंद करके थोड़ी देर शांत बैठेंगे। कीर्तन करने के बाद बिल्कुल शांत बैठना चाहिए। जो हमने भगवान नाम जप किया कीर्तन के रूप में, वो गहराई से हमारे भीतर बैठता है। जैसे गुनगुने दूध में जामुन को थोड़ा हिलाकर छोड़ देते हैं तो फिर वो दही बन जाता है। ऐसे ही भगवान नाम कीर्तन करने के बाद थोड़ा शांत बैठते हैं, हम प्रभुमय हो जाते हैं। जैसे घी में वस्तु कोई डाल दी हमने तो वो पूरी घी से ही ओत-प्रोत हो जाती है। ऐसे हम भी प्रभुमय हो गए, प्रभु का नाम बिल्कुल शांत, शांति।